जिसका था आप सबका बेसब्री से इंतजार, हम क्योंकि आपको पता करना है कि कहां से एग्जामिनेशन में आएंगे और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है जैक बोर्ड में। हमने ये कंटेंट आपके लिए पर्सनली रेडी किया है ताकि आप इंग्लिश में 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड द लास्ट लेसन। आप बोलेंगे सर पहला चैप्टर बोल रहे हैं और यहाँ पर तो नाम ले रहे हैं लास्ट लेसन। ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चंस भी रहेंगे और आंसर भी रहेंगे। क्या बोले सर, इसको पढ़ के जाइएगा रिपोर्ट करने के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम परिचर्चा करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के द्वारा जारी किए गए न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न, न्यू एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर क्लास 12th। आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो है सर हमारा इंग्लिश कोर। और मैं आपको बता दूं कि यह जो इंग्लिश कोर जो विषय है ये हमारे आर्ट्स के बच्चों के लिए और ये हमारे साइंस के बच्चों के लिए और साथ ही साथ हमारे कॉमर्स के बच्चों के लिए सेम एग्जामिनेशन पैटर्न है, सेम हमारा एग्जामिनेशन सिलेबस है यानी कि कंटेंट है। तो फॉर सेशन जो हमारा सेशन है वो सेशन 2023 और 24 के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। इस सेशन को सर अगर हम समझे तो इस सेशन को सरल, सहज और आसान भाषा में समझने के लिए हमने इस पूरे सेशन को दो महत्वपूर्ण खंडों में विभाजित कर दिया है। पहला जो हमारा महत्वपूर्ण खंड है जिसमें हम परिचर्चा करेंगे सर वो हमारा परिचर्चा होगा एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। और दूसरा जो हमारा खंड है सर जिसमें हम परिचर्चा करेंगे फॉर सेशन 2023 और 24 क्लास 12th के एग्जामिनेशन सिलेबस यानी हम पूरे वर्ष क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश कोर का सिलेबस यानी कंटेंट। हम पूरे वर्ष जो है इंग्लिश कोर्स में कौन कौन सी बातों को पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सर्वप्रथम सर हम लोग डिस्कस करेंगे भाग ए यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न को। तो एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने के लिए हमने आपके सामने जो है एक बहुत बेहतरीन जो है वो चार्ट बना रखा है, फ्लो चार्ट, जिसके माध्यम से हम समझेंगे सर कि क्या है हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। तो सर्वप्रथम आपको बताएं तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड ने फॉर सेशन 2023 और 24 के लिए ऑफिशियली यह डिक्लेयर कर दिया है कि इंग्लिश एग्जामिनेशन जो है वो कुल इंग्लिश एग्जामिनेशन 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 40 मार्क्स जो है सर वो हमारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न के होंगे और रिमेनिंग 40 मार्क्स जो है सर वो हमारे सर सब्जेक्टिव पैटर्न के होंगे और रिमेनिंग 20 मार्क्स जो है सर वो हमारा इंटरनल असेसमेंट के नाम से जाना जाएगा। तो एक एक करके इन सभी विषय वस्तु को हम गंभीरता से समझेंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे सर हमारा पार्ट ए जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे सर। और पार्ट ए ऑब्जेक्टिव जो है सर ये हमारा 40 मार्क्स का होगा। तो आपको समझना है कि पार्ट ए ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन टाइप की बात करें, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में होंगे वो 40 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 40 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे और सभी 40 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी नेचर के होंगे। कहने का मतलब है सभी 40 क्वेश्चन को आपको जो है वो सॉल्व करने हैं। इसके अतिरिक्त इसके यानी कि 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और प्रत्येक जो हमारा मार्क्स है सर, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स कैरी करेगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। और इस प्रकार से टोटल बात करूं तो 40 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क्स तो हमारा कुल हो गया 40 मार्क्स। यानी टोटल मार्क्स बात करूं तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन के लिए यानी 40 मार्क्स होगा सर। और सीट टाइप करेंगे, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर कि हमारा जो एग्जामिनेशन है, जो ऑब्जेक्टिव जो हमारा एग्जामिनेशन है, इसके लिए जो हमको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा सर। तो वो जो आपको जो सीट मिलेगा वो आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो हमारा होगा OMR सीट। यानी OMR सीट में जो है सर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर को जो है वो फिलअप करेंगे। लेकिन OMR सीट जो है आपके मन में विचार आ रहा होगा सर कि ये OMR सीट जो है वो कैसा होता है, इसका थोड़ा झलक आपको मैं दिखाता हूं। तो OMR सीट जो है आपके एग्जामिनेशन में कुछ इस प्रकार से दिखने को मिलेगा। ये आपका OMR सीट है सर। OMR सीट आपको ये इस प्रकार से एग्जामिनेशन में दिखने को मिलेगा। OMR सीट जब आपको मिलेगा तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बहुत
बारीकी से बता चुका है कि जब आपको एग्जामिनेशन में ओएमआर सीट प्रोवाइड किए जाएंगे तो आप ओएमआर सीट को बहुत गंभीरता से जो है वो फिलअप करेंगे, यानी बहुत गंभीरता से जो है इसको फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण बात लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द नेम। आपका नाम क्या है सर, फिर आपका डेट ऑफ एग्जाम क्या है, आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, फिर आपका जो एग्जाम है उसके बारे में बताएंगे, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है सर ओएमआर सीट में आप अपना सिग्नेचर करेंगे और फिर जो एग्जामिनर है जो वो भी आपका क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे इसमें। और उसके बाद अपना रोल नंबर लिखेंगे सर, और रोल कोड यानी रोल नंबर, रोल कोड और सब्जेक्ट कोड, इन सभी बातों को जो है गंभीर तरीके से आप जो है बहुत सहज जो है उसमें आप जो सावधानी के साथ जो है इसमें क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको 40 क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो कुछ इस प्रकार के बॉक्स में आपको जो है उसको जो है वो फिलअप करना है। और जब ये 40 क्वेश्चन के आंसर आप भर रहे होंगे, फिलअप कर रहे होंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप आंसर फिलअप कर रहे होंगे तो आप आंसर में जो है सर वो पूरी तरह से जो है वो क्या करेंगे, जो बॉक्स को फिलअप करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आधा बॉक्स को भर दिए तो आपको फिर वो जो जब भी आप अगर आधा बॉक्स फिलअप करते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो वह जो है वो रीड नहीं करता है, तो वैसे केस में वो क्वेश्चन जो है आपके लिए अमान्य हो जाएगा। साथ ही साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एग्जामिनेशन के जो है कुछ गाइडलाइंस भी जो है वो एमआर सीट के रिगार्डिंग जो है वो जारी कर दिया है। और वो जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस ऐसा है कि जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो आपको या तो जो है सर या तो ब्लू पेन या फिर सर आप जो है या तो फिर आपका ब्लैक पेन के माध्यम से जो है सर वो क्या करेंगे, एग्जाम देंगे। लेकिन ये जो ब्लू पेन और जो ब्लैक पेन है सर वो कैसे होने चाहिए, तो वो आपके कैसे होने चाहिए सर, तो वो बॉल पेन होने चाहिए, यानी ये जेल पेन नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है ये बॉल पेन से ही आपको एग्जामिनेशन देने हैं। और जो है कलर को लेकर जो है वो सावधानी बरतनी है, या तो ब्लू होगा या तो ब्लैक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही से सर पेंसिल से आप जो है वो नहीं करेंगे, पेंसिल से ओएमआर सीट को फिलअप नहीं करेंगे, कभी भी गलती से पेंसिल से ओएमआर सीट को फिलअप नहीं करेंगे। ये सारी बातें जो है वो एग्जामिनेशन में आपको जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये थे हमारे कुछ जो है वो ओएमआर सीट। अब आगे डिस्कस करेंगे सर। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर कि ओएमआर जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा वह टोटल जो है वो 1 आवर 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, यानी 1 घंटा 30 मिनट जो है सर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फिलअप करने के लिए दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन एक ही में रहेगा, लेकिन आपको जो है सर वो ओएमआर सीट जो है वो 1.5 घंटा के लिए ही दिया जाएगा। और 1.5 घंटा होने के बाद ओएमआर सीट आपसे आपको ले लिया जाएगा, यानी पहले आपको जो है ओएमआर सीट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने और 1.5 घंटे के बाद जो है वो आपसे जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो है आपके पास ओएमआर सीट के लिए 90 मिनट मिलेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको समय जो है वो टोटल 90 मिनट मिलेंगे। और इसके लिए टोटल क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो बहुत ही पर्याप्त समय है सर। 90 मिनट में 40 क्वेश्चन जो है अमूमन आप बहुत प्यार से बना लेंगे, तो पर्याप्त समय दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए बहुत अच्छी बात यह बता दिया है बच्चों के लिए कि अगर आप गलती से अगर कोई गलत क्वेश्चन बना दिए या गलती से आप जो है किसी कारण से क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर गलत हो गया तो कुछ में कोई बात नहीं है, आपका नंबर डिडक्ट नहीं किया जाएगा, यानी नो नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान जो है वो आपको मेंशन किए गए थे। तो ये थे हमारे पार्ट ए यानी ऑब्जेक्टिव जो है पैटर्न। दूसरी बात करेंगे सर पार्ट बी जो हमारा सब्जेक्टिव नेचर का होगा। और सब्जेक्टिव नेचर का कहने का मतलब इसका एग्जाम कैसा होता है सर, तो सब्जेक्टिव नेचर का जो एग्जाम है वो हमारा आंसर राइटिंग होगा, यानी कि आपको क्वेश्चंस मिल रहे और आपको इसके आंसर दिया रहेंगे। यानी आपके मन में प्रश्न है तो फिर ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चंस भी रहेंगे और आंसर भी रहेंगे। क्या बोले सर, क्वेश्चंस और आंसर दोनों? यस सर, क्वेश्चंस भी रहेंगे और आंसर भी रहेंगे, लेकिन वह आंसर 4 रहेंगे सर, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से सबसे सर्वोत्तम आंसर जो है वो आपको टिक आउट करना है ऑब्जेक्टिव में। जबकि सब्जेक्टिव जो हमारा आंसर राइटिंग जो है वो क्वेश्चन टाइप रहेगा। और यह कुल कितना मार्क्स का होगा सर, ये 40 मार्क्स का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस आंसर राइटिंग यानी कि पार्ट बी सब्जेक्टिव को बहुत गंभीर से समझेंगे सर, थोड़ा समय लेंगे लेकिन बहुत प्यार से समझ लेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं इंग्लिश में, इंग्लिश स्कोर में, तो ठीक है आपको जो है वो एग्जामिनेशन के पैटर्न और एग्जामिनेशन सिलेबस ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या एग्जाम में आएगा और क्या एग्जाम में छोड़ के जाना है। यही जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो हम बात करेंगे सर हमारा पार्ट बी सब्जेक्टिव यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी।
सेक्शन ए की बात करें सर तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा बेस्ड ऑन पैसेज, यानी सेक्शन ए में आपको जो है वो पैसेज आपको दिए रहेंगे और पैसेज जो है उसके माध्यम से आपको क्वेश्चंस के आंसर करना पड़ेंगे। तो आपको समझना है सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 से 7 यानी अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 7 फॉर 2 मार्क्स ईच, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो सातों क्वेश्चन जो है वो पैसेज से रिलेटेड होगा। उस 7 क्वेश्चन में जो है आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक जो है वो कितना मार्क्स होगा, तो 2 मार्क्स। तो इस प्रकार से टोटल कितना हो गया 10 मार्क्स। हम किसकी बात कर रहे हैं सर, तो हम सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन ए में जो है वो टोटल जो है वो 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 1 से 7 नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, अब आया सर इनको जो हम अटेम्प्ट करेंगे 2 मार्क्स के लिए, तो 2 मार्क्स के लिए जो भी प्रश्न रहेंगे उनके लिए कितने वर्ड में आप मैक्सिमम लिखेंगे। यहां पर जो है क्या बात किया गया सर, मैक्सिमम का। तो मैक्सिमम आप कितना लिखेंगे सर, तो मैक्सिमम आप 30 जो है वर्ड में यानी 30 शब्दों में इसका आंसर लिखेंगे। दूसरी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है सर वो भी पैसेज से रहेगा, लेकिन इस पैसेज से नहीं रहेगा, उसका अलग पैसेज रहेगा। यानी क्वेश्चन में 2 पैसेज आपको देखने को मिलेंगे। एक पैसेज जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक उसके आंसर क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं। दूसरा जो पैसेज होगा उसमें आपको जो है दूसरा पैसेज से आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना है। दूसरा जो पैसेज होगा वो आपका 5 मार्क्स का होगा और जिसमें हम लिखेंगे उसका आंसर कितना वर्ड में मैक्सिमम, तो 100 वर्ड्स में हम लोग जो है मैक्सिमम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 जो है सर वो 3 मार्क्स का कैरी करेगा और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम 50 वर्ड में जो आंसर लिखेंगे। यानी सेक्शन ए जो है वो पैसेज बेस्ड रहेगा और पैसेज बेस्ड रहने के कारण जो है पैसेज से संबंधित आपका कितना क्वेश्चन हो गया, कितना मार्क्स का टोटल हो गया, तो यहां पर आपने 10 और प्लस 5 प्लस 3 यानी कि कुल कितना हो गया, तो कुल हमारा 18 मार्क्स का जो है वो पैसेज से आपको जो है वो दिखने को मिल गया। ठीक है, कहां पर सर, तो सेक्शन ए में। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है सर ये ग्रामर से संबंधित है, ग्रामर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन मिलेंगे। हम आगे पूरे डिस्कस करेंगे कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और तो हम आगे डिस्कस करेंगे ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। तो अगला बात करें सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 होगा, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हमारा कैरी करेगा 3 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम जो है कितना मैक्सिमम शब्दों में लिखेंगे, तो 50 मार्क्स 50 वर्ड में हम लिखेंगे सर। नेक्स्ट बात करेंगे सर अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 to 13, यानी 10 के बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 यानी 11, 12, 13 जो ये 3 क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और यह जो क्वेश्चन होगा कितना मार्क्स का होगा सर, तो 5 मार्क्स का होगा और 5 मार्क्स का होने के कारण यानी 5 मार्क्स 2 क्वेश्चन, तो 5 2 जा कितना हो गया 10 मार्क्स। और यहां पे बात करूं सर तो एक ही क्वेश्चन बनाना है जो 3 मार्क्स का होगा, तो यहां पर कुल कितना हो गया 3 मार्क्स। यानी यहां से सेक्शन बी से ग्रामर से कितना आपको आएंगे सर, तो 13 मार्क्स आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे सर सेक्शन सी हमारा जो है, अब आपके मन में विचार होगा सर ये 5 मार्क्स में क्या आएगा, तो हम आगे पूरे अच्छे से आपको बताएंगे कि 5 मार्क्स में कौन सा आएगा, ग्रामर पोर्शन में 3 मार्क्स में कौन सा आएगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो को आप देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या हमारा जो है वो सिलेबस है और एग्जामिनेशन का पैटर्न है। सेक्शन सी की बात करें सर फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जो आपका टेक्स्ट बुक है ये आप देख सकते हैं, ये बिना बुक पढ़े नंबर लाएंगे, ये ग्रामर का पोर्शन है और यह जो पोर्शन है टेक्स्ट बुक का है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एग्जामिनेशन है क्लास 12th में उसमें 2 टेक्स्ट बुक चलते हैं सर, एक फ्लैमिंगो और दूसरा विस्टा। तो फ्लैमिंगो और विस्टा से जो है वो आपके जो है कितना क्वेश्चन आएंगे तो वो समझेंगे। तो वहां पर बता रहा है अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 to 18, यानी क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, इसमें से आपको कितना क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है, इसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। और इस प्रकार से कुल कितना हो गया हमारा 9 मार्क्स हो गया। कुल कितना मार्क्स हो गया सर, 9 मार्क्स हो गया। यानी कि टेक्स्ट बुक से आपको कितना आ रहा है, तो 9 मार्क्स आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, पैसेज से 18 मार्क्स, ठीक है, ग्रामर से 13 मार्क्स और बुक से आपका 9 मार्क्स। तो कुल अगर हम जोड़ दें तो कितना हो गया सर हमारा सेक्शन बी से, तो सेक्शन बी को कुल अगर हम जोड़े तो 40 मार्क्स आपका हो गया। कितना मार्क्स हो गया सर, 40 मार्क्स, ये आपको ध्यान में रखना है।
अब आपके मन में विचार होगा सर पूरा बुक पढ़ेंगे तो 9 ही मार्क्स आएगा। सर बिल्कुल सर, आपको ध्यान देना है कि ये 9 मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में भी तो क्वेश्चंस आएंगे, यस या नहीं? ऑब्जेक्टिव में भी तो क्वेश्चन कहां से पूछेगा, तो बुक से ही ना पूछेगा सर। तो बुक वाला ही और ग्रामर, आपको ध्यान रखना है बुक और ग्रामर से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ ये आपको मन उदास नहीं करना कि पूरा बुक पढ़ेंगे तो 9 मार्क्स का आएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी बुक से आएंगे, और जो आपका ग्रामर जो है, जो यहां पर आपको सब्जेक्टिव मिल रहा है, ग्रामर भी आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको मिलेगा। आगे हम डिसाइड करेंगे कि पूरा बुक से कितना नंबर का आएगा और पूरा ग्रामर से जो है वो कितना नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और आगे हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड द इंटरनल असेसमेंट। ये जो इंटरनल असेसमेंट है ये आपके विद्यालय, आपके महाविद्यालय, आपके कॉलेज और आपके स्कूल में जो है कंडक्ट किए जाएंगे, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के न्यू गाइडलाइन के अनुसार ये दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी एनुअली एग्जाम, जो भी आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा या मंथली एग्जाम होगा या जो वीकली एग्जाम होगा, उसके बेसिस पर जो है, यानी इंटरनल एग्जामिनेशन के बेसिस पर जो है आपको ये 20 मार्क्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस प्रकार से हम बात करें तो टोटल मार्क्स हमारा कितना हो जाएगा, 40 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव से, 40 नंबर हमारा सब्जेक्टिव से, और 20 नंबर हमारा किससे सर, तो इंटरनल असेसमेंट से। और कुल हमारा कितना हो गया, तो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो गया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा हो सर कुल कितने समय मिलेंगे ये सारे प्रश्नों, इस सारे तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए? कुल आपको जो समय मिलेगा 3 आवर्स 20 मिनट, यानी आपके पास बहुत पर्याप्त समय है सर। आपको पर्याप्त समय कितना मिल रहा है, तो आपको पर्याप्त समय मिल रहा है सर, आपको ध्यान रखना है। तो 3 घंटे 20 मिनट, इस 3 घंटे की बात करें तो इस 3 घंटे में 1 आवर 30 मिनट तो यहां पर और 1 आवर्स 30 मिनट यहां पर, यानी इस प्रकार से 1 आवर 30 मिनट्स और 1 आवर 30 मिनट्स, तो कुल कितने हो गए, तो कुल 3 आवर्स हो गए, ठीक है? तो आपको ये कुल 3 आवर्स हो गया। और 20 मिनट किसके लिए मिलेगा सर, तो 20 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जिसमें आप जो है वो क्या डिस्कस करेंगे, उसमें आप जो है सर वो एग्जाम जो आपने यहां पे देखा ना OMR सीट फिलअप जो करेंगे, ठीक है? तो उस OMR सीट को फिलअप करने के लिए, ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 20 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे पूरे एग्जामिनेशन के पैटर्न। आई होप कि सारे एग्जामिनेशन के पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सर हमारा सिलेबस क्या होगा इंग्लिश का, ठीक है, उसके बारे में। तो इंग्लिश के सिलेबस को हम लोग समझते हैं। तो इंग्लिश के जो सिलेबस है इसको समझने के लिए हमने को जो है इसे तीन जो है वो अलग अलग जो है वो खंडों में विभाजित किया है। और पहला खंड जो है हमारा दैट इज कॉल्ड द टेक्स्ट बुक। और आपको पता है कि आपके क्लास 12th में इंग्लिश स्कोर में जो है वो 2 टेक्स्ट बुक चलते हैं। पहला जो हमारा टेक्स्ट बुक है दैट इज कॉल्ड द फ्लैमिंगो, और दूसरा जो हमारा टेक्स्ट बुक है सर दैट इज कॉल्ड द विस्टा। और हमारा जो तीसरा जो है, ठीक है, 2 ही टेक्स्ट बुक और तीसरा जो खंड है वो है हमारा ग्रामर। तो ये सारी बातों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला बात करेंगे सर हमारा फ्लैमिंगो जो हमारा टेक्स्ट बुक है। तो आपको समझना है कि जो फ्लैमिंगो से जो हमारा फ्लैमिंगो का टेक्स्ट बुक है उससे सामान्यतः, ठीक है, जैक बोर्ड ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हमारा जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का एनालिसिस से हमने ये कंक्लूजन पे पाया है कि फ्लैमिंगो से टोटल जो है वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमने कहां पे बात कर रहा है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी ये दोनों से लगभग जो है वो 35 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बुक विस्टा का, तो इसमें भी जो है आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ये दोनों मिला के जो है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। इसी प्रकार से ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में जो है आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी ग्रामर भी आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में। तो टोटल ग्रामर से 25 मार्क्स को आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से फिर जो है अगर हम बात करें तो टोटल अगर आपने देखा कि 35 मार्क्स जो है वो आपका किसमें हो गया, तो टोटल 35 मार्क्स आपका फ्लैमिंगो में हो गया। इसी प्रकार से 20 मार्क्स आपका किसमें हो गया सर, विस्टा में हो गया। और 25 मार्क्स किसमें हो गया सर, ग्रामर में हो गया। और इस प्रकार से जब इसको हम ऐड कर देंगे तो 80 मार्क्स होगा। और 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट किए जाएंगे किसके द्वारा सर, तो जैक बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। और रिमेनिंग 20 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन है सर वो क्या होगा, हमारा इंटरनल असेसमेंट होगा। और इस प्रकार से कुल हम जोड़ दे तो कुल हमारा कितना हो जाएगा 100 मार्क्स। और आई होप कि आप 100 मार्क्स में से जो है वो 90% से ऊपर जो है, यानी 90% जो है से ऊपर जो है स्कोर करे और अपना जो है नाम अपना शुमार स्टेट बोर्ड जो है यानी झारखंड स्टेट जो है
उसका टॉपर में जो है अपना जो नाम शुमार जो है वो बना ले। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सर हमारा फ्लैमिंगो में क्या पढ़ना है। तो फ्लैमिंगो में जो है वो हमारा दो खंड है सर, यानी कि एक है प्रोज और दूसरा हमारा क्या है, पोएट्री। ठीक है, तो प्रोज और पोएट्री में बात करें तो आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे प्रोज में क्या लिखा हुआ है, पहला जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड द लास्ट लेसन। आप बोलेंगे सर पहला चैप्टर बोल रहे हैं और यहाँ पर तो नाम ले रहे हैं लास्ट लेसन। जी सर, ये पहला चैप्टर है और पहला ही चैप्टर का क्या है, लास्ट लेसन है। बच्चे जब शुरू में जाते हैं ना सर स्कूल में, ठीक है, या कॉलेज में, तो पहली बार जब इंग्लिश के टीचर आते हैं पढ़ाना, ठीक है, तो बताते हैं लिखो बाबू पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, सर पहला चैप्टर बोल रहे हैं और द लास्ट लेसन बोल रहे हैं। ठीक है, तो मामला थोड़ा गड़बड़ लगता है, लेकिन जी सर इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड द लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द राइट टैप। ये चैप्टर आप जरूर पढ़ेंगे सर, बहुत ही मोटिवेशनल है ये चैप्टर और यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिलेगा। द राइट टैप जो है आप जरूर पढ़ेंगे, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर इंडिगो जो है। ठीक है, इस प्रकार से रिमेनिंग क्वेश्चन जो है इंटरव्यू, गोइंग प्लेस, ये सारे चैप्टर्स जो है हमारे प्रोज में आएंगे टेक्स्ट बुक फ्लैमिंगो में। और पोएट्री की बात करें सर, द माय मदर एट द 66 एज में है। फिर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम हो गया। फिर कीपिंग क्वाइट हो गया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ रोड साइड स्टैंड। एंड ये सारे जो है आपको पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ के जाने थे। दैट इज कॉल्ड द प्रोज एंड पोएट्री, ये दो सेक्शन है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आपके मन में विचार होगा सर कि हम एग्जामिनेशन पैटर्न का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप अगर इसका भी एग्जाम जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आई होप आप ले लीजिए, ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड द टेक्स्ट बुक विस्टा। टेक्स्ट बुक विस्टा की बात करें सर, तो इसमें जो हमारी कुछ कहानियां हैं, और कहानी बहुत मजा आएगा सर, आराम से आप कहानी जो है जब बोर हो रहे होंगे जिंदगी में तो इंग्लिश का जो है वो कहानी पढ़ेंगे। और जो इंग्लिश से कहानी पढ़ेंगे तो पहला जो हमारा कहानी है दैट इज कॉल्ड द थर्ड लेवल पढ़ेंगे, द टाइगर किंग पढ़ेंगे, जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, द एनिमी पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सारी कहानी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अंत में जो हमारा आपका कहानी होगा दैट इज कॉल्ड द मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। ये सारी कहानी को पढ़ेंगे और ये कहानी जो है कहां पे मिलेगा, तो टेक्स्ट बुक विस्टा में मिलेगा। और कितने मार्क्स के आएंगे, तो 20 मार्क्स के आएंगे। अब आते हैं सर ग्रामर पोर्शन, जिसका था आप सबका बेसब्री से इंतजार। हमको पता है ग्रामर पोर्शन का कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, क्योंकि आपको पता करना है कि कहां से एग्जामिनेशन में आएंगे और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है जैकबोर्ड में। तो हम लोग देखेंगे कि ग्रामर में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ग्रामर में बहुत बारीकी से समझेंगे सर। हमने ये कंटेंट आपके लिए पर्सनली रेडी किया है ताकि आप इंग्लिश में 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। तो बहुत ही गंभीरता से समझ देंगे सर कि क्या है ग्रामर में पढ़ना और क्या है ग्रामर में छोड़ना। तो ग्रामर में तो इतना सारा लिखा हुआ है सर कि रीडिंग कंप्रेंशन पढ़ के जाना है। ठीक है, आपको नोट मेकिंग एंड समरी पढ़ के जाना है। फिर राइटिंग शॉर्ट कंपोजिशन पढ़ के जाना है। नोटिस, पोस्टर मेकिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पढ़ के जाना है। ठीक है, लेटर्स टू एडिटर और ऑफिशियल लेटर पढ़ के जाना है। ठीक है, बिजनेस लेटर पढ़ के जाना है। रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच पढ़ के जाना है। अनसीन पैसेज एंड पोएम पढ़ के जाना है। नरेशन पढ़ के जाना है। इजी एंड आर्गुमेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव टॉपिक पढ़ के जाना है। ये सारे टॉपिक्स जो है ये आपके सिलेबस में है, लेकिन इतना पढ़ के नहीं जाना है। यही तो जानना है कि क्या पढ़ के जाना है। तो हम लोग देखेंगे सर कि क्या पढ़ के जाना है, देखेंगे कि क्या पढ़ के जाना है। तो देखिए क्या पढ़ के जाना है सर, तो पढ़ के जाना है आपको एग्जामिनेशन में आराम से नोट मेकिंग एंड समरी, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर आगे डिस्कस करेंगे, नोटिस जरूर पढ़ के जाइएगा सर। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर आगे डिस्कस करेंगे सर लेटर टू एडिटर और ऑफिशियल लेटर। मैं आपको बता दूं, या तो क्वेश्चन रहेगा लेटर टू एडिटर या तो और करके क्वेश्चन लिखा रहेगा ऑफिशियल लेटर, यानी ये दोनों में से कोई एक आएगा और 5 नंबर में आएगा। आपको देखना है ना कि 5 नंबर में कौन वाला आएगा सर। तो देखिए आपको हम क्या डिस्कस कर रहे थे यहां पर कि अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 to 13 फॉर 5 मार्क्स। ये जो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आपको बता रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13, यानी 11, 12 और 13 जो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 2 को बनाना है, उसमें से आपको एक को कौन दिखेगा जानते हैं? यही वाला दिखेगा सर। कौन वाला? ये वाला। ठीक है, लेटर टू एडिटर और ऑफिशियल लेटर में से कोई एक। और आगे आते हैं सर, आगे आगे और क्या पढ़ के जाना है सर? रिपोर्ट, आर्टिकल एंड स्पीच, इसको पढ़ के जाइएगा रिपोर्ट करने के लिए। यानी कि या तो एग्जाम में रिपोर्ट आएगा लिखने के लिए, या तो एग्जाम में जो आर्टिकल लिखने के लिए आएगा। तो ये दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, और करके क्वेश्चन में लिखा रहेगा। और आपको क्या बताएं? अटेम्प्ट एनी 2। ठीक है, तो 2 को और करके क्वेश्चन रहेगा और यहां से कितना रहेगा? 5 मार्क्स का रहेगा। आप तो बोले सर 5-5 नंबर वाला तो बता दिए, लेकिन 3 नंबर वाला तो बता ही नहीं। यहां पर तो आप बताए थे कि 3 नंबर का भी आ रहा है। हाँ बता रहे, टेंशन नहीं लेना है। ये जो आपको नोटिस आपको जो दिख रहा है ना सर, देखिए यहां पर आपको हम क्या बताएं, नोटिस, ये नोटिस कितना नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। तो देख लिए 5 + 5
+3 कितना हो गया 13 नंबर। कहां से? तो ये 13 नंबर हो गया आपका ग्रामर से। और यही वाला जो है चीज जो है ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से ग्रामर से आएगा, तो पूछेगा कि जब आप नोटिस बोर्ड लिखा जाता है, यानी जब नोटिस जो है वो लिखा जाता है, ठीक है, तो स्कूल में कहां पर चिपकाया जाएगा? तो आपको नहीं पता है, नोटिस लिखा जाएगा तो नोटिस बोर्ड में चिपकाया जाएगा, ऐसे थोड़ी कि शेयर बोर्ड मार्केट में चिपकाया जाएगा। तो ये थे पूरा ग्रामर के पोर्शन, ठीक है। तो इस सेशन को थोड़ा लंबा हुआ होगा, लेकिन इस सेशन से आपने पूरी हर एक तरह का जो है एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्जामिनेशन सिलेबस को बहुत ही गंभीरता से जो है वो चर्चा कर लिए होंगे। इस सेशन में इतना सारा, इस सेशन में आपको इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ठीक है, इतना सारा जो है आपको प्यार करने के लिए, ठीक है, दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच।